हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लासेस। मैं एनबी सिंह। आज आप लोगों को थोड़ा पढ़ाई से हट के कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, या बच्चों से कई बार क्वेश्चन किया जाता है तो बच्चे अजीब सा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट मोटिवेट करना चाहता हूँ, एक अलग तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू। जो मेरा तरीका है थोड़ा अलग होगा। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कहते हैं ना, प्रैक्टिसेस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रोवर्ब कहावत है कि अभ्यास से ही जो है ना कोई भी परफेक्ट होता है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिसेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही कोई भी व्यक्ति क्या होता है, परफेक्ट होता है। राइट। एक क्वेश्चन है, कहावत है, यू से। ठीक है। अब प्रश्न होता है कि हु इज अ परफेक्ट। एक क्वेश्चन है, हु इज द परफेक्ट, हु इज द परफेक्ट इन दिस 21st सेंचुरी। इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड लिख दो, आप ये कह सकते हो, हु इज द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? प्रैक्टिसेस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जो ना प्रैक्टिस से कोई सफल होता है, परफेक्ट होता है। क्वेश्चन आता है कि हु इज द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? ठीक है। तो आंसर इज दैट नो वन आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में। सो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी प्रैक्टिस। व्हाई डू वी प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना ही क्यों चाहिए? ठीक है। व्हाई डू वी प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए? अक्सर ये होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, डिसमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंजाइटी, और ऐसा उनसे पूछो, बात करो कि क्या कर रहे हो, क्या, अरे सर पढ़ाई करके क्या करना है, पढ़ के क्या मिलना है, क्या हासिल कर लिया, ऐसा बहुत सारे उठ पटांग जवाब या उसका वो होगा। ठीक है। प्रैक्टिसेस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो क्वेश्चन इज दैट, किसी का क्वेश्चन, माई क्वेश्चन, हु इज द परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, सर परफेक्ट कौन है इस दुनिया में, तो मैं भी यही कहूँगा, नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो फिर आप कहोगे व्हाई डू वी प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते ही क्यों हैं? द आंसर इज दैट, इसके कई सारे आंसर हैं। इन चीज़ों पे जो ना हमें फोकस करना है, समझना है इन्हीं चीज़ों पे। एक तो हमारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव इन अंडरस्टैंडिंग। एक तो एक चीज हम ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है। कोई भी चीज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, यूजुअली स्कूल लाइफ में क्या होता है, मैथ्स को बच्चे डरते हैं, स्केरिंग। 80% बच्चों, 85% बच्चों को मैथ्स से दिक्कत होती है। वो, उन्हें हमेशा मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, उससे भागते हैं। अगर उसके बार बार प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, उसे समझने में अच्छा लगेगा, समझ आएगा धीरे धीरे। ऐसा कोई नहीं है, कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पे पड़त रिसा। किसी कवि ने लिखा था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, कि रस्सी पे पहले क्या होता था, कुएं से पानी खींच के निकाला, पत्थर होता था तो रस्सी से पत्थर खींच जाता था। तो हम लोग तो इंसान है, 100% माइंड है हमारे पास। ठीक है। तो ये तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक। और क्या चीज हो सकता है, स्किल डेवलप कर सकते हैं हम, स्किल डेवलप। एक एक स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। कोई कोई किसी भी टाइप की स्किल, जैसे कोई
टेलर होता है, सिलते सिलते उसके अंदर एक हो जाता है जो टाइप करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के ऑफिस में, बैंक में, वो बात करते करते टाइप करते रहते हैं, वो एक ऐसा स्किल डेवलप कर लेते हैं। ब्लाइंड लोग होते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई हम करके जो ना स्किल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मी, पढ़ा के मैंने अपना पढ़ के अच्छे से वो करके प्रिपरेशन करके आज मैंने अपना पढ़ाने का स्किल डेवलप किया। बहुत सारे लोगों को मैं वो कर रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अच्छे से वो कर रहा हूँ। ये भी एक प्रकार का स्किल है, मोटिवेट करना। ठीक है, तो एक तो स्किल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो ना इसका वो करेंगे। बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बेटर क्या हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, और बेटर अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी एक तो अपॉर्चुनिटी हमारा अच्छा हो जाता है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहेंगे उस चीज़ में। लाइक क्रिकेटर लोग होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक ही दिन में अच्छे हो जाते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, जितने भी, महेंद्र सिंह धोनी, क्या इतनी जल्दी या इतना एक ही मैच में हो गए? नहीं, उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारा उसमें टाइम लगाया। ठीक है, तो टाइम लगाते लगाते ही जो ना वो चीज होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इन वर्क, यानी कोई भी काम हम करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, करते करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्रिकेट खेल रहे हैं, बार बार हम बैटिंग करेंगे और हम बैट्समैन हैं, तो उसको बार बार स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी हमारा शॉट होगा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा बार बार। बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग में आएगा, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आएगा, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में आएगा। धीरे धीरे हमारा बहुत सारे चीज़ होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी जब हम किसी स्किल को सीख लेंगे, अच्छे से वो कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ ये नहीं होगा कि अब, जैसे क्या होता है कई बार लोग पैसे दे के कैसे भी करके जॉब वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वो काम चलाओ घसीट घसीट के चलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत से कंपटीशन बीट करके और अच्छे से वो करके, एक टीचर होता है फुल प्रिपेयर करके, कहीं से भी कोई होता है, और एक होता है बस न्यू कमर जैसे बिगिनर्स होते हैं एक्सेट्रा, तो ये चीज होता है। तो धीरे धीरे जो ना हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक ग्रोथ होगा धीरे धीरे। ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे। और क्या होगा, अचीव कैरियर, अचीवमेंट इन कैरियर, अचीवमेंट इन कैरियर। ठीक है, कैरियर में हम अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीज, क्रिकेटर के तौर पे, बॉलर के तौर पे, टीचर के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे, किसी भी इंजीनियर के तौर पे, एक्सेट्रा। यानी कोई ना कोई, जब हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, बार बार अच्छा करेंगे, तो कोई ना कोई अचीवमेंट तो होगा ही कैरियर में। इसमें तो कोई है नहीं कि मेहनत करने का फल, वो कहते हैं ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है, थोड़ा लेट आया, दुरुस्त आया, लेकिन आता जरूर है। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन, बार बार मैं यही कहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये याद रखिए। और क्या होता है, बिकम द कम्पिटिटिव, यानी किसी भी चीज को अगर हम एज ए स्टूडेंट हैं, तो कम्पिटिटिव बन जाएंगे हम। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक, कंपटीशन करने लायक। भाई किसी चीज को आप, अगर आप बैटिंग कर रहे हो ना, तो आप बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलना चाहोगे कंपटीशन में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, आप कम्पिटिटिव बन जाओगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना, आपको वो कर देगा। ठीक है, और चीज क्या होगा, डेवलप द स्पीड हो जाएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी कह सकते हो, स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, करते करते हमारा जो स्पीड और एक्यूरेसी होता है, ठीक है, वो अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें, एंड लास्टली और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी।
आंसर इज दैट, ये इसके साथ मैं लिख रहा हूं, दैट्स वाई वी ऑल शुड, या वी ऑल नीड टू, या वी ऑल शुड प्रैक्टिस, या ऐसे लिख दें हम, दैट्स वाई, दैट्स वाई वी नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रेगुलरली, इसलिए हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा क्लास से हटके, आज हम ना पॉलिटी में जा रहे हैं, ना इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, ना मैथ्स में जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, किसी में चीज़ में। ठीक है, थोड़ा सा अलग चीज़ है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चे कहते हैं करके क्या होगा सर? ठीक है, बहुत कुछ होगा, देखो तो सही, आप हमारे साथ जुड़ो, बहुत कुछ होगा। जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हु इज अ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड? तो इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? नो वन आर परफेक्ट। यस, किसी भी डिपार्टमेंट में जिन्होंने बुक लिखी होगी तो क्या उन्होंने सारी चीजें अपने आप ही वो किया होगा? जो भार्गव की डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, क्या उनको सारे वर्ड याद ही होंगे? नहीं। ठीक है, और आजकल तो एआई और उसका जमाना है, बहुत लोग ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अपनी स्किल का तो कुछ हो नहीं है। ठीक है, नो वन आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक, वाई डू वी प्रैक्टिस? तो हमें प्रैक्टिस करना ही क्यों चाहिए, हम क्यों करते हैं? यस, करना चाहिए हमें, उसका मैं कारण दे रहा हूँ, इसीलिए इतने सारे पॉइंट दिया है। एक तो इम्प्रूवमेंट अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को हम आसानी से समझ पाएंगे बार बार वो करके, प्रैक्टिस करके। कोई लैंग्वेज ही है, कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगी। इस पे सपोज करो हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, सपोज इधर के, मतलब दिल्ली से या यूपी से इधर, तो हम अमूमन भोजपुरी खड़ी और पंजाबी हल्का फुल्का समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम साउथ में चले जाएं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब, वहाँ हम कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम रहते रहते अगर प्रैक्टिस करेंगे, समझ आएंगे, धीरे धीरे समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, करेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो एक तो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है। स्किल डेवलप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए। स्किल डेवलप कर लेते हैं, कोई भी चीज़ करते करते हमारे अंदर एक स्किल आ जाती है, यानी उसको हम अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से हम समझ सकते हैं, जो ना समझ ऐसा आ जाएगा कि हम एक दिन समझाने लायक भी हो सकते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है हमारे पास, बहुत मौका, बहुत सारे अवसर होंगे जब हम अच्छा स्किल कर लेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इन वर्क, यानी काम करने में जो ना कॉन्फिडेंस आएगा। एक होता है कि कभी कभार करना तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब बार बार करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, 100% होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जब हम कोई स्किल सीख लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें लंबे समय तक उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, अचीवमेंट इन करियर, करियर में हमें कहीं ना कहीं अचीवमेंट जरूर मिलेगा, जिस फील्ड से हम तैयारी करेंगे, जिस फील्ड से वो करेंगे। ठीक है, कभी ना कभी ये श्योर है, मिलना तो है, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, सबको मिलता है, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। 1 से 2% ऐसे नेगेटिव माइंड में कभी नहीं लाना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ नहीं होगा, हमारा लग सकता है। वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगले क्लास में हम जो ना हार्ड वर्किंग पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी थोड़ा क्लास से हटके होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, अचीवमेंट इन करियर, करियर में अचीव हम जरूर करेंगे। बिकम द जो ना कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक, भाई बार बार करेंगे, हमारे अंदर जोश आएगा, हम भी कंपटीशन में भाग लेंगे, हम भी करेंगे। किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं ना, हम एग्जाम की तैयारी स्कूलिंग में वो करते हैं, जब हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है हम कहते हैं सर टेस्ट लो, टेस्ट में वो करो। ठीक है, तो कम्पिटिटिव बनेंगे। ठीक है, और स्पीड एंड एक्यूरेसी, बार बार हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी स्पीड के जो ना अच्छी से आ जाएंगी, एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, चाहो तो और भी कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक रूटीन बन जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पॉइंट हो गया, इतना दे दिया। ठीक है, इतना काफ़ी है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि दैट्स वाई वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस रेगुलरली। हम सभी को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए रेगुलरली, किसी भी चीज़ के लिए। एज यूजुअल मैं टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, मोटिवेशन क्लास देता हूँ, तो क्या मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है? मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, सचिन तेंदुलकर की भी ज़रूरत थी, विराट कोहली की भी ज़रूरत है। ठीक है, सभी की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, और इससे
हम सभी को जो है ना एक अंदर जो है जोश, एक जील, एक उत्साह आता है और इसी से हमारा ग्रोथ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और आप लोगों को इस मोटिवेशन से बहुत सारे, खासतौर से जो यूथ हैं जिनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि सर क्या होगा प्रैक्टिस करके, क्या कर लिया हमने डिग्री लेके, क्या फ़ायदा होगा। तो कभी भी याद रखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी है कि कोई नो वन कैन डिवाइड, उसको कोई बांट नहीं सकता। वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करेगा तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती छीन भी नहीं सकता, पैसे से खरीद भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि अगर आप वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और आपको ये क्लास वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है ना इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।